मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। और मैं समझता हूँ कि ये एक तो खान साहब खुद है, जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल बेचने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे बेच भी जाता था, और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था कि वो इसी भी निकाल देगा, वो फलां कर देगा, वो फलां कर देगा। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ के जो सियासी हरीफ है, मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और मरियम शरीफ साहिबा को और याद ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया, और फिर इसमें हमने खुद अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में, जहाँ तक 28th अमेंडमेंट की बात है, वफाकी हुकूमत ने हमसे इंगेज नहीं किया है, ना किसी नया सूबा बनाने में। ज़रूर जहाँ तक मुआशी स्पेस है वफाकी हुकूमत के लिए, और जो वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, हुकूमत को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत उस अंदाज में नहीं। मैं समझता हूँ कि आज का फ़ैसला तारीख़ी है, और वो ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है, कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। और मैं समझता हूँ कि ये एक तो खान साहब खुद है, जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल बेचने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे बेच भी जाता था, और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था कि वो इसी भी निकाल देगा, वो फलां कर देगा, वो फलां कर देगा। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ के जो सियासी हरीफ है, मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और मरियम शरीफ साहिबा को और याद ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया, और फिर इसमें हमने खुद अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में, जहाँ तक 28th अमेंडमेंट की बात है, वफाकी हुकूमत ने हमसे इंगेज नहीं किया है, ना किसी नया सूबा बनाने में। ज़रूर जहाँ तक मुआशी स्पेस है वफाकी हुकूमत के लिए, और जो वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, हुकूमत को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत उस अंदाज में नहीं। मैं समझता हूँ कि आज का फ़ैसला तारीख़ी है, और वो ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है, कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए।